तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आपके कीवी प्लांट में, और आज हम मिलने वाले हैं हमारे अनुज भगवती प्रसाद चंदोला जी से। ये हमारे ताऊ जी के लड़के हैं और इन्होंने ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो ये है हमारे भगवती भाई। तो भगवती भाई, आप कितने सालों से, नमस्कार, आप कितने सालों से इस काम से जुड़े हुए हैं? ये मेरे को 3 साल तो ईयरली इसको आप फाइनल यानी 3 साल मेरे को इसमें लग गया है। अब जाकर मेरे को जो है इसका पेंशन मिल रहा है। अच्छा, 3 साल आपको। वैसे बेसिकली जब से आपने पहली बार शुरू किया था तब से और आज तक कितने साल हो गए होंगे, कुछ अंदाजा है? ये 5वें में मैं प्रवेश हो गया हूँ। 2 साल मेरे को फल बेचे हुए हो गए और 3 साल मेरे को मेहनत की हो गई है। 2 साल में यानी मैं कमाई करने लग गया हूँ और 3 साल मेरे को अब स्वयं पे पैसा खर्च करना पड़ा, स्वयं पे मेहनत करनी पड़ी है। और कीवी के साथ साथ आप और क्या इसमें प्लांट मेरे में उगा रहे पास जो है 3 प्रकार के अखरोट है। पहला ये ग्रेड की अखरोट, करेली अखरोट, उसके बाद कागजी अखरोट, उसके बाद अंडा सेल अखरोट। अच्छा, तो अखरोट का क्या रेट मिल जाता है? अखरोट तो सर मेरे को सैकड़ा के हिसाब से देता हूँ मैं। 500 रुपया पर पीस करेली का और 3 रुपया कागजी का और 4 रुपया जो है अंडा सेल अखरोट। इस हिसाब से मेरे को देना होता है करेली, क्योंकि ये काफ़ी लुक देता है, इसलिए इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेरे को करेली अखरोट क्योंकि ये ग्रेड की होती है, इसलिए क्योंकि उसको अंगुली से ये फूट जाता है, तो इसलिए ये 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से मेरे, जबकि इसका मार्केट है 12, 13, 1400 रुपये है। लेकिन मैं सीधा थोक रेट में जो है 500 के सैकड़ा के हिसाब से, जिसमें 2 kg करीब अखरोट आते हैं सर। तो पहले आप इसी प्लॉट में जो है प्राकृतिक खेती करते थे? हाँ, वो फिर आपने ये वाला विकल्प क्यों चुना? ये विकल्प भी चुना क्योंकि एक तो लंगड़ों की दिक्कत थी, फिर सूअर यहाँ काफ़ी होती थी, सूअरों से काफ़ी परेशानी होती थी। लंगूर जो है 24 घंटा, अब यानी 6 महीने में जब आलू होती थी तो कभी जब लंगूर आ गया तो उसने कम से कम सीधे कभी पूरे ही नुकसान कर देता था। और उसके बाद सूअर तो उससे भी ज़्यादा था। वो नाइट ड्यूटी भी दो, डे ड्यूटी भी दो, यानी 16 घंटा की तुम्हें 24 घंटे ड्यूटी। तो उसमें लास्ट में देखा कि 20-25 हज़ार रुपये में संतुष्टि करना न बचा। फिर इसी हिसाब से मैंने कहा या तो फिर मेरे को प्राइवेट नौकरी दिमाग में रखा मैंने कि या तो प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर मेरे दिमाग में ये कीवी का ऑप्शन तब आया था कि मेरे को इसमें कुछ इंडिफरेंट अलग करना होगा तो कीवी करना होगा पहाड़ों के लिए। तो इसमें क्या है कि जो जानवरों का नुकसान है वो कम हो जाता है। हाँ, और 2-3 साल में आप अच्छा जो है पैसा भी इसमें बना सकते हैं। और लेकिन मेहनत थोड़ी, हाँ, मेहनत काफ़ी है। मेहनत इसलिए है, मेहनत ये सभी नहीं है क्योंकि ये आलू से कम से कम 80% नीचे मेहनत मांगता है। अच्छा, ये स्टार्टिंग मेहनत मांगता है। ये गोबर का मेहनत मांगेगा, जहाँ पे यदि कोई काश्तकार बोलेगा कि मैं दिल्ली में रह करके कीवी की खेती पहाड़ों में कर लूँगा, इम्पॉसिबल। वो इस चीज़ को कदापि ना आए, ना करे, ना इसको दिमाग में ये चीज़ रखें। वही काश्तकार इसमें आए जो सोचे कि मैं गाय भी रखूँ या मैं बैल, गाय, बकरी कुछ भी रखे हो, लेकिन गोबर इसमें हर साल से जैविक खाद से होगा। हाँ, गाय का जैविक गोबर खाद, से जहाँ पशु जैविक खाद नहीं पशु होगी वहाँ पे कीवी फलक में ना तो आएगी। वो ऐसा है कि पूरा नुकसान ही नुकसान होना है उनका। वही आदमी इसको कर सकता है जो चाहे कि मेरे को गाय गोबर हर चीज़ मतलब कि दिमाग में रखा कि मेरा कंपोस्ट भी बनना, मेरा ये भी बनना, मेरे को चारों तरफ से मतलब कि इसको अच्छा बनाना है। कई काश्तकार बोलते हैं कि मेरे को, अभी एक काश्तकार आया था मेरे को जो ये अभी जो ये बुकिंग है इनकी, ये अभी ये ग्वालदम थाला के हैं। इन्होंने बोला मेरे को कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी फैमिली, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल है, आप ये चीज़ करो ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को, तो उन्होंने बोला कि मेरे को मजदूर रखना पड़ जाए। तो मैंने कहा हाँ, या तो तुम्हें परमानेंट किसी को जॉब पे रखना होगा, वहाँ पे 2 आदमी। तो उन्होंने अभी क्या कर रखा है कि 2 आदमी 5 गाय लाए हो, ये आंचल डेयरी से 5 गाय उन्होंने रखी, तब जाके वो कीवी कर रहे हैं। या तो फिर वो आदमी रखे 2 की परमानेंट ही, और 3 साल के बाद फिर उसको पैसा ही पैसा, कि उसको कोई नुकसान की ये नहीं है कि मैं इसमें पैसा ही पैसा है। जितना चाहे उतना पैसा वो ले सकते हैं इसमें। तो मेरा अपना, क्योंकि मैं जब फर्स्ट स्टार्टिंग था, अब तो मार्केट हमने काफ़ी बना दी इधर से कोरंगा से। पहले लोग इसकी जानकारी भी नहीं थी उनको कि ये फल क्या है। अब धीरे धीरे लोग इसमें, अभी बच्चे से ले जब ये खाने मार्केट में गया, अब लोग घर से लेके मार्केट से मतलब गरीब तबका भी अब कीवी खाता है। धन्यवाद। यस। तो ये थे हमारे भगवती भाई। और भगवती भाई अब इसके बाद हमको दिखाएंगे पूरा प्लांट और अनेक प्रकार का जो उन्होंने लगा रखे हैं, इनके बारे में जानकारी देंगे। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। चलो देखते हैं आगे। सर मेरा ये पौधे हैं जो मैंने अभी सेल करना है जी। पहले तो मैं कीवी के बारे में बोलता हूँ, इसके बाद में बोलूँगा। ये है सर मेरा, इसको बोलते हैं एलिना। यह है एलिना। अब इस कीवी की विशेषता है कि ये मैं बाद में बताऊंगा सर आपको। ये
ये जबकि ये मैंने ये ग्रेड के निकाल दिए पूरे, आप देख रहे हो ये ग्रेड का निकाल दिए। अब यहाँ से फिर इधर को चलो सर, इधर को आ जाओ आप सर, नीचे आ जाओ सर। ये एलिसन है सर, इसको बोलते हैं एलिसन। एलिसन बेलनाकार होता है सर, ये होता है एलिसन। ये जैसे बेलन रोटी बनाने एलिसन को बोलते थी हिंदी में, तो ये होता बेलनाकार की भी जी। ये इसको इसी बड़ा भी काफी है। हाँ, इसका पता कैसे चलता है कब पक रहा है? अब इसको पता ये है कि ये स्वयं कभी पका हुआ दिया नहीं जाता मार्केट में। अच्छा। इसको तुम जब बॉक्स में डाल दो, ये 5 दिन 100 बाहर कीड़े से पक जाता है। ओके। हाँ, इसको ये ऐसा नहीं कि हम यदि इसको बोलेंगे हम पका, ये एक फ्रूट है कि जिसको तुम सीधे, एक तो इसमें लंगूर बंदर कोई भी चीज़ इसको खाता नहीं है। अब दूसरी विशेषता यही है, जैसे 100 का है तो इसका स्वाभाविक है कि थोक रेट इसका 30 देता है। दिल्ली में तो ये 100 110 ये उनका अपना मार्केट होता है। एक किसान के लिए जो है 30 रुपये का पर पीस मिलता है। इसके साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं? हाँ, बिना मधुमक्खी का तो मधुमक्खी तो ये आती है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट मधुमक्खी भी दे रही है अभी। अच्छा। हाँ, बॉक्स बना के दे रही है, मधुमक्खी का स्टैंड लगा के दे देगी आपको, ये कर देगी। लेकिन उसके लिए कि सन वाली जगह से मधुमक्खी। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ वाली जगह पे मधुमक्खी मर जाती है खेतों में, तो मेरे हिसाब से मधुमक्खी, क्योंकि पहाड़ों में तो छतों में रहती है, तो मैं यदि बोलूँ तो मेरे हिसाब से यानी कि खेत में हमारे लिए ये सूटेबल नहीं होगा। जो अपने गौशाले में उनमें छत बना के यदि हम मधुमक्खी का पालन करें वो काफ़ी अच्छा होगा सर। हैंड पॉलिनेशन भी करते हो आप इनका? हाँ, वो बाद में बताऊँगा, प्रोसेस अच्छा। बात की है। ठीक है जी, ओके। अब ये एलिसन बताया सर, ये एलिसन है जी। अब ये मैं रखी हूँ है। ये देखो सर, ये अब यहाँ आ जाओ सर। अब सब बोलेंगे कीवी इधर भी किसानों को बोलता है ये कीवी है दोनों। ये हो गए ट्यूम्यूरी और ये हो गया एलिसन जी। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये जैसे अभी आप काटोगे ये खट्टा मीठा होगा। यदि आप इसको खाओगे बिल्कुल खट्टे में आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट अभी जो है कच्चे है। तो इसको लोग जो है, जैसे मैं भी इसकी मार्केट करता हूँ तो लोग उसी समय खा लेते हैं, लेकिन इसको नहीं खा सकते। अच्छा। क्योंकि ये कम से कम 10 दिन लेगा पकने में। और ये स्टार्टिंग में खा सकते हैं। ट्यूम्यूरी इसका जनक भी, ये इसकी उत्पत्ति मैंने यही ग्राफ्ट से की थी। ये अभी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ट्यूम्यूरी का जनक यहीं से शुरू है कि जब मैंने इसे हॉलैंड, ईरान और अपनी एलिसन से इसका ये किया था, ग्राफ्ट किया था, तो इस हिसाब से मैंने से फेस में इसको निकाला था, तो ये फ्रूट पैदा हुआ था। तो ये टेस्टी है, ये कीवी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसी ने जो है सबसे पहले इसी ने मार्केट में तहलका मचाया था मेरा, जब लोगों ने देखा। क्योंकि लोगों ने मार्केट में क्या, लोगों ने खट्टे मोंटी दिया, जहाँ मैं भी आपको ले जाऊँगा आप मोंटी, तो जो ये पब्लिक लोग हैं उन्होंने देखा यार ये तो बहुत ही खट्टा होता, पकने के बाद भी खट्टा हो। तो जब इसने तहलका मचा, इसने मेरे मार्केट काफ़ी सुधार दिया, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है ये ट्यूम्यूरी। अब चलते हैं आगे की ओर। ये एलिना है क्या? ये एलिना है। ये है मोंटी का। एक मिनट, ये क्या, ये काय की पेड़ है? ये मोंटी का है। ये भी वही है, कीवी के पौधे लगे। ये कीवी है? हाँ, नहीं, ये पौधे हैं, पौधे हैं कीवी के, यही लगते हैं बाद में। ये है मोंटी सर। ये मोंटी फल की विशेषता ये है सर, ये कम से कम एक महीना यानी 45 दिन पकने में लेता है। इसका सबसे पहले अचार बनता है, ये अचार के लिए इसका प्रयोग होता है। और ये खट्टा बहुत होता है इसमें, यानी कि 90% खट्टापन होता है, 10% मीठापन होता है। इसलिए इसको मतलब कि अचार के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, या होटलों में सैलेड के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, या बस इसी के अचार में सबसे सूटेबल माना गया मोंटी को। अब उसके बाद ये छोटा साइज का होता है। अच्छा। ये यानी कि 100 या 80 से ऊपर नहीं होता है। कई बोलते हैं कि ये मेरी कीवी ग्राम में, हाँ, यानी कि ये 50-60 ग्राम से ऊपर के नहीं होते हैं। मोंटी की ये भी इस तरह ये अंडाकार कीवी होती है, इसलिए इसका नाम मोंटी है। इसे ये मोंटी की ये विशेषता है। इसका रेट भी कम मिलता है, क्योंकि या फैक्ट्री वाले या अचार जैम जेली वाले इसको लेते हैं। अच्छा। लेकिन पब्लिक इसको कम लेती है। अच्छा। क्योंकि इसमें खट्टापन बहुत होता है। अच्छा। हाँ, ये मोंटी की विशेषता है। अब एवर प्लांट की ओर ले चलता हूँ सर तुम्हें जी। एवर की भी कैसी होती हैं जी। अब चलते हैं उधर के।
तो अभी तक ये हमें 4 प्रकार की कीवी के वर्णन कर चुके हैं और ये 5वें पे चल रहे हैं एवर्ट नाम की कीवी।